तो आज मैं आपके सामने जो बात करने जा रहा हूँ बहुत ही हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बड़े ही काम की बातें हैं। इसको बड़े ही ध्यान से सुनना दोस्तों। ये आपका कैरियर जो है बहुत ही एक एडवांस लेवल पे ले जा सकता है या आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से डाउनफॉल कर सकता है। आपको बड़ी ध्यान देने की बात है कि आपको अगर आप अभी जस्ट अपने 10वीं में हो, 12वीं में हो और या आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो, रूरल बैकग्राउंड से हो, तो आपको अपनी कैरियर को किस दिशा में ले जाना है। खासकर आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो डिवाइडेड है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम और बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें। तो मैं यहाँ पे साफ साफ आपको बता दूं कि आपको लगता है कि भाई मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए, आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, इंग्लिश अगर नहीं सीखेंगे तो हमें जॉब नहीं लगेगी, या हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें बड़े कंफ्यूज होते हो। आपको लगता है कि मैं यार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ, मैं क्या करूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, क्या मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा तो क्या मेरी आगे जॉब लगेगी। तो इस टॉपिक में पर्टिकुलर मैं आपसे क्या बात करने जा रहा हूँ, इसमें बात करने जा रहा हूँ सिंपली आपको ये डिसाइड करना कि भाई आपको हिंदी मीडियम से पढ़ाई करनी है तो आपको किस लेवल में जाना है, और इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ाई करनी है तो आपको किस कैरियर में जाना है। ठीक है, पहले से आपको कैरियर डिसाइडेड होगा, देन आपको पता होगा कि मुझे भाई इंग्लिश में जाना ही जाना है, मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो पहले ही मैं साफ कर दूं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ इंग्लिश को मतलब एज अ जॉब स्किल्स के रिगार्डिंग में देखिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आप उस फील्ड में नहीं जा सकते हो। देखिए कुछ फील्ड्स जो है ना इंडिया में डिवाइडेड हैं, उस डिवीजन को मैं यहाँ पर बताऊंगा कि जो छात्रों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि आपको किस फील्ड में जाना है किस फील्ड में नहीं जाना। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और हिंदी में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत अच्छे कौन से आपके पास विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास जिसमें आप हिंदी में जा सकते हो। पहली बात, आपको अगर सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, सिंपल, अगर पुलिस की जॉब करनी है, आपको रेलवे की जॉब करनी है, बी ग्रेड की जॉब करनी है, ठीक है, तो आपको सिंपल से मैं बता दूं हिंदी मीडियम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लड़के जो हिंदी मीडियम से करते हैं, सिपाही में, सोल्जर्स में, जो सैनिकों की भर्ती निकलती है उसके अंदर भाई सिंपल सी बात है, आपको जो है गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिंदी माध्यम से भी आप गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हो। तो जिसको भी अगर ये लगता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मुझे सिपाही में बनना है, पुलिस बनना है, सब इंस्पेक्टर भी बनना है, तो क्या मैं हिंदी मीडियम से बन सकता हूँ? बिल्कुल बन सकते हो। यदि आपको राजभाषा अधिकारी बनना है, राजभाषा अधिकारी कौन होते हैं? जो कि आप देखोगे कई सारी सरकारी मैगजीन होती है, कई सारे सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है इंग्लिश के वर्जन को। ठीक है, अगर आप में हिंदी बहुत अच्छी बोल लेते हो तो आप उस लेवल पे जब जाओगे तो आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए एक आपके पास योग्यता आ जाती है। तो इस फील्ड में जाना तो आपको हिंदी से करना चाहिए। यदि आपको पत्रकारिता करनी है यानी हिंदी जर्नलिज्म करना है, आप देखोगे बहुत सारे पत्रकार जो हैं, बहुत सारे जो पत्रकार यानी पत्रकारों को कौन हो गए जो कि हिंदी से लिखते हैं। अगर आपको पहले से मन में डिसाइडेड है कि मुझे पत्रकार बनना है, हमारा हिंदी जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत है, बहुत सारे जो हिंदी भाषी अखबार निकलते हैं, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नव भारत टाइम्स, ठीक है, हिंदुस्तान, इस तरीके से तमाम आपके पास हिंदी के 40, 50, 100 से ज़्यादा कई सारे, अब तो डिजिटल एज है, बहुत सारे कंटेंट राइटिंग का या जो पत्रकारिता आपको बनना लिखना है तो आप इसमें जा सकते हो, हिंदी माध्यम से जा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये भी ऑप्शन रहेगा कि जब आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, उस पर आपकी पकड़ है, उस पर आपकी कमांड है, तब आप एंकरिंग भी कर सकते हो। जैसे बहुत सारे नाम है, जैसे एनडीटीवी में रवीश कुमार देखोगे, हिंदी माध्यम से पढ़ाई करी है उन्होंने। अगर यदि आप सुरेश चौधरी देखो, जीटीवी पे हैं। इसके अलावा तो इस तरीके से बहुत सारे हिंदी के न्यूज़ चैनल्स आप देखोगे जिसमें हिंदी उनकी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही उस पर कमांड होती है। तो आपको उस फील्ड में अगर जाना है तो आप हिंदी जर्नलिज्म या हिंदी पत्रकारिता में जाना है तो आप बिल्कुल हिंदी माध्यम से करिए, बिंदास करिए। ठीक है, इंग्लिश को बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, आप हिंदी में मास्टर बनिए, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे आप खुद ही सीख जाओगे। ठीक है भाई, यदि आपको अगर कवि बनना है, लेखक बनना है, आप देखोगे बहुत सारे कवि हैं, लेखक हैं, है ना, बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर हैं। बड़ी बड़ी फिल्मों में आप देखोगे मनोज मुंतशिर जो है, जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हैं। अगर यदि आपको उसमें जाना है, ठीक है, अगर आपको फिल्म जो सिटी में जाओ, अगर कई सारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, अगर उसमें आपको लेखन में कवि हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट आप आर्टिस्ट हो या पेंटर हो, भाई जो भी आपके पास कोई हुनर है उसके बेस पे अगर अर्न करना चाहते हो तो उसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कहाँ है? उसमें आप अपने हुनर को बढ़ाते जाइए और अपने इनकम को बढ़ाते जाइए, उसमें आपकी मार्केट आ जाएगी। उसके बाद आप अपना इंग्लिश को थोड़ी बहुत कम्युनिकेटिव इंग्लिश सीख लीजिएगा। कम्युनिकेटिव इंग्लिश में बात बताऊंगा कि क्या होती है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, तो उस पर आप थोड़ी सी कमांड कर लेंगे जो कि काम चल जाएगा। लेकिन आपकी पहचान किससे बनेगी भाई? आपकी पहचान जो है आपके काम से बनेगी। आपको अगर कॉमेडी पसंद है, आपको एक्टर बनना है, आपको ड्रामा करना है, आपको थिएटर करना है, ठीक है, तो आप देखोगे
इंग्लिश में कोई इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा कोई थिएटर आर्टिस्ट कोई बहुत स्टार नहीं है। जितने भी आप कॉमेडियन देखोगे, कपिल शर्मा, ठीक है भाई, आप देखोगे कई लोग उसका हिंदी का मजाक उड़ाते हैं, वो खुद भी उड़ाता है, ठीक है, और इंग्लिश वो साइड बाय सीख रहा है, थोड़ी बहुत आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी उसकी बहुत ही बेहतर है। उसकी अपनी जो प्लस पॉइंट है वो क्या है उसकी, भाई कॉमेडी। राजू श्रीवास्तव है, पता नहीं बहुत सारे, राजीव निगम है, बहुत सारे कॉमेडियन हैं भाई, आप देखोगे दिन रात आते रहते हैं। इवन यूट्यूब पे बहुत सारे कॉमेडियन हैं, वो सब हिंदी में हैं, सब के सब हिंदी में। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अगर इसमें कैरियर बनाना है तो आप बिल्कुल हिंदी से करिए। तो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ कि अगर आपको हिंदी से आगे कर रहे हो तो आप किस किस कैरियर में जा सकते हो, ठीक है। और दूसरे कैरियर की तरफ सोचना मत, क्योंकि आप इस तरफ जा रहे हो, ठीक है, आप किस तरफ जा रहे हो तो आप पहले से डिसाइड कर लेना। फिर आप ये मत पछताना कि भाई मैं इसमें जाना चाहता हूँ और तो मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं तो मैं इसमें नहीं जा सकता, ठीक है। बहुत हार्डवर्क के बाद एक्सेप्शन भी हैं बहुत, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आप किस में जा सकते हो, यदि आपको टीचिंग जॉब में जाना है, अगर आप प्रोफेसर जिस भी सब्जेक्ट के प्रोफेसर हो, हिंदी के प्रोफेसर बनना है, संस्कृत के प्रोफेसर बनना है, जिसके भी प्रोफेसर बनना है आप उसमें करिए। हिंदी भाषा में अगर टीचिंग में है, जैसे राजस्थान है, यूपी है, हरियाणा है, यहाँ पर बहुत सारे हिंदी जो टीचर हैं वो शिक्षकों की भर्ती निकलती है, तो आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। टीचिंग के फील्ड में अगर जाना है तो आपको हिंदी से बिंदास करिए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आपको रेलवे की जॉब में जाना है, सिपाही, मैंने आप बताया कि कई सारी जो डी लेवल की, बी लेवल की, सी लेवल की अगर जॉब है तो उसमें आपको हिंदी से आपका काम चल जाता है, बहुत अच्छी तरीके से चल जाता है। या आपके पास कोई टेक्निकल जैसे आईटीआई है, ठीक है, आईटीआई में जैसे आपको बहुत सारे जैसे आपको मैकेनिक का काम आता है, आपको इलेक्ट्रिकल का काम आता है, आपको जो है फ्रिजेस का काम आता है, फिल्टर का काम आता है आपको, या आपको मान लीजिए प्लम्बर का काम आता है, ठीक है, या फिटर का काम आता है आपको। तो बहुत सारी इस तरह की जॉब निकलती है। रेलवेज में बहुत सारी टेक्निकल जॉब निकलती है तो उसमें आप जॉब कर सकते हैं। या मेडिकल में अगर आपको लैब टेक्नीशियंस की जॉब निकलती है तो उसमें आप कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं हिंदी माध्यम से हैं, जिसमें एक हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक की हर तरह की जॉब आपको मिल सकती है। या अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड करना है, बिजनेसमैन बनना है, वकील बनना है, तो आप हिंदी से अच्छे चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बात करी कि भाई हिंदी से आप यहाँ पे आपके इतने सारे ऑप्शन है। अगर वाकई आपको हिंदी से अगर कर रहे हो और आपको इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप इस फील्ड में जाइए, इन सब फील्ड में जो भी मैंने आपको लिस्ट बताई इसमें जाइए, ठीक है। और भी कई सारे फील्ड है, यानी इसमें भी आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपको, यदि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या भाई अगर आपको इन फील्डों में जाना, अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो इंग्लिश मीडियम में जहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है, जहाँ पर इंग्लिश वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी, इंग्लिश वालों को सिलेक्टेड होता है, इंग्लिश वालों को भाई वो रिक्वायरमेंट है उनकी। तो अगर आपको भाई इस फील्ड में जाना है, इस तरफ, अब मैं जो लिस्ट बता रहा हूँ वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत जरूरी है, यानी इंग्लिश आपकी उसमें अच्छी होनी चाहिए। यदि आपको सबसे टॉप पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप किसी मिथ में मत रहिएगा, किसी अंधविश्वास में मत रहिएगा। देखिए सबसे पहली बात आती है कि आपको टॉप लेवल की जॉब जो है, खासकर इंडिया में अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आईएएस ऑफिसर, ठीक है, यानी सिविल सर्वेंट्स में जाना है तो आपको इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। हिंदी माध्यम से बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे बनते हैं, लेकिन भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि अगर आप सिविल सर्वेंट का सपना देख रहे हैं और आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ही कम आपके पास ऑप्शन रह जाएगा। क्योंकि आप देखोगे, मैं ये खुद नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने रास्ता आपका साफ बंद कर दिया हिंदी माध्यम वालों का। आप रिजल्ट जाके देखिए, सारे के सारे जो हैं आईआईटी मेडिकल वाले स्टूडेंट की भर्ती निकलती है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनकी जो रैंक आती है वो कम से कम 300, 400, 500 की बात आती है, और उनमें से मुश्किल से बहुत ही कम सिलेक्शन होते हैं, 50 से भी कम सिलेक्शन होते हैं 1000 में से, ठीक है। 900 या मान लीजिए आप 900 जो सीट्स हैं वो किसको मिल जाती है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को, और टॉप रैंक में भी वही आते हैं, ठीक है। आईएएस तो बनते ही नहीं है, क्योंकि आईएएस जो है वो आपको 100 रैंक पे बनेगा। इसके अलावा अगर आपको सीडीएस में ऑफिसर बनना है, सीडीएस मतलब सीडीएस में एनडीए में जाना है आपको, तो उसमें आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जो भी, अगर आप ये कोई भी अगर आपको कहते हैं कि भाई ऑफिसर लेवल पे जो हैं हिंदी मीडियम के छात्र आते हैं, नहीं भाई, बिल्कुल निकाल दिए जाते हैं। ग्रुप डिस्कशन होता है वहाँ पे, बिल्कुल आपकी इंग्लिश बहुत ही परफेक्ट मानी जाती है। आप अगर कभी आप सीडीएस का एग्जाम निकालेंगे तब आपको रियलिटी मालूम चलेगी। अगर आपको सीडीएस में जाना है या एनडीए में भी अगर जाना है तो आप देखोगे उसमें जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम के होते हैं। नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, इंग्लिश बिल्कुल कंपलसरी, आपको निकाल दिया जाएगा। इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं हो तो बिल्कुल निकाल दिया जाएगा आपको, बिल्कुल सहते नहीं है वो। ये हमारा देश है, ठीक है, जहाँ पर हमारी उच्च जॉब में, सेनाओं में जो है हिंदी मीडियम को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं मिलती है। इस बात का मैं खुद गवाह हूँ। बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं वो कई उनकी इंग्लिश, आपको तो पहले राउंड में बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आपका एग्जाम ही क्लियर अगर हो भी जाता है तो आपका इंग्लिश में आपको कम्युनिकेट करना होगा, इट्स कंपलसरी। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए एयरफोर्स में। हाँ, कई बार जो है आपका जो है जो सीडीएस जो कई बार आपको मिल जाएगा कि इसमें
नेवी में, आपको एयरफोर्स में, नेवी में, इवन जो है जो इन्फेंट्री है यानी पैदल जो सेना होती है यानी थल सेना जो है, उसके अंदर भी आपको जो है इंग्लिश हायर लेवल पे जो है इंग्लिश आपको कंपलसरी है। यानी आपको जानबूझ करके इंग्लिश अगर इस फील्ड में जाना है तो आपको सीखना पड़ेगा, हिंदी का कोई चांस नहीं है। एक्सेप्शन मुझे उदाहरण बिल्कुल मत दीजिएगा, एक आध उदाहरण आप सबके पास होंगे, आप सब जितने भी वीडियो देख रहे हैं कहेंगे मेरा भाई ये है हिंदी मीडियम से था ऑफिसर बन गया, बनते हैं बहुत कम, ठीक है, लेकिन ना ही के बराबर बनेंगे। आप मुझे बता दीजिए जो भी बने होंगे ऑफिसर वो इंग्लिश मीडियम के होंगे, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी या उनको इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है, ये मान के चलिए। इसके अलावा आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनना है तो आपको इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, यानी जो भी ऑफिसर लेवल की जॉब है आपको इंग्लिश होना चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट में अगर आपको जाना है, पहले से सोच लो, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो ए लेवल की जॉब भूल जाइए, उसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है। हाँ, अगर पीसीएस निकाल सकते हो तो बात दूसरी है। इसके अलावा अगर होटल लाइन में जाना है दोस्तों, होटल लाइन में अगर आपको होटल मैनेजमेंट करना है तो इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश आपको अच्छी होनी चाहिए या आपको इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। विदाउट द इंग्लिश आपको काम नहीं मिलेगा, हाई लेवल की जॉब तरक्की नहीं करेंगे। तो पहले से डिसाइड कर लीजिए ना भाई आपको किस फील्ड में जाना है। और आपके कहते हैं कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप हिंदी वाले रास्ते में चले जाइए, हिंदी वाले बहुत सारे ऑप्शन हैं जो मैंने आपको अभी लिस्ट बताई है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपको IIT में जाना है, मेडिकल में जाना है, इंग्लिश इज़ कंपलसरी, उसमें सारे एग्जाम इंग्लिश में होंगे, पढ़ाई आपकी इंग्लिश में होगी। आपकी साइंस और मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी। मैं ये भी कह रहा हूँ कि कई जो बच्चे होते हैं वो हिंदी मीडियम से होते हैं और वो उनकी अगर मैथ्स अच्छी है, फिजिक्स अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश अच्छी नहीं है, फिर भी उनको इंग्लिश वहाँ पर जाकर के अच्छी करनी पड़ती है। यानी ये जो फील्ड है वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ही है। जो IT सेक्टर है पूरा आपका, जो प्राइवेट जो IT सेक्टर है, जो भी अगर आपने BCA कर रहे हो, BBA कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है, मार्केटिंग कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, यहाँ पर आपको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है, खासकर हायर जॉब में। हाँ, सेल्समैन वगैरह में जो है कई बार जो आपको लोअर लेवल के जो सेल्समैन होते हैं उसमें हिंदी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, डिलीवरी बॉय में हिंदी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हायर जॉब की जो बात कर रहा हूँ, कंपनी में जो बात कर रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी MNCs हैं उसमें अगर जॉब करनी है तो आपको इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी। और यदि आप सोचो कि मैंने अगर आपको प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना है, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाना है तो आपको इंग्लिश बिल्कुल ही कंपलसरी है। यानी इंग्लिश वालों को जो है बिल्कुल ही जॉब प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपने B.Ed करी, आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन आपके पास जो है सब्जेक्ट की अगर गवर्नमेंट जॉब आपकी नहीं लगती है, लेकिन आपको हिंदी में, अगर आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी है, आप पे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कमांड है, फिर भी आपको प्राइवेट स्कूल्स में नहीं लेंगे क्योंकि आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इवन आपको कई बार तो देखेंगे कि आपका स्कूलिंग कौन से ब्रांड से, मतलब कौन से आपकी जगह से है, आपने कौन सी मीडियम से पढ़ाई करी, ये भी देखा जाता है। प्राइवेट कॉलेज में है तो आप भूल जाइए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपने कौन से स्कूल से पढ़ाई करी ये भी मैटर करता है। तो आप इस जगह जाइए ही मत, ये आप सोचिए ही मत कि आपको उस जगह ले लिया जाएगा। हाँ, एक्सेप्शन होते हैं बहुत सारे स्कूल्स में, कुछ स्कूल्स में ले लेते हैं, बट दिल्ली, NCR इन सब जैसे मुंबई में बड़े शहरों में आपको नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ही लिया जाता है। इसके अलावा जो है मैंने बताया जैसे MBA करना है आपको, अगर बड़े बड़े MBA जो कॉलेजेस होते हैं अगर उसमें जाना है तो आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होगी। आपको काउंसलिंग में जाना है, बड़े बड़े हेल्थ सेक्टर में जाना है, आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा एक सेपरेटेड फील्ड है, एक हिंदी और इंग्लिश का जो है सेपरेट फील्ड हो चुका है। ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश वाले जो है वो हिंदी वाले में घुस जाते हैं, बट हाँ, अगर आप मेहनत करते हो, अपनी इंग्लिश को बेटर करते हो, 4-5 साल समय देते हो, 4-5 साल मैंने बोला यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने 4-5 साल दी है और आपका सब्जेक्ट पे कमांड है तो आप कई बार उसमें अपने आप को ट्रांसफ़र कर लेते हो, ठीक है। अपने आप को एक तरह से ट्रांजैक्शन का आपका जो पीरियड होता है उसमें आपको लर्निंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इस तरीके से हर चीज़ के सेपरेट बटे हुए हैं, सिस्टम बटे हुए हैं। तो आप इस बिल्कुल अंधविश्वास में मत रहिए कि भाई हिंदी मीडियम का हूँ और मुझे IIT में जाना है, मेडिकल में जाना है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आपको वाकई रियलिटी में रहिए, अपने अपने फील्ड में रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस फील्ड से इस फील्ड में नहीं जा सकते हैं, या इंग्लिश जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश मीडियम वाले में नहीं जा सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले आपको छोड़ते नहीं हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे फिर। इसके अलावा मान लीजिए अगर हायर एजुकेशन करते हैं, हायर एजुकेशन मतलब PhD वगैरह करते हैं और अच्छे अगर आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से करते हैं तो ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा। हिंदी मीडियम का एडवांटेज तो मिलता ही मिलता है क्योंकि आप हिंदी वाले जॉब्स को भी ले सकते हैं, इवन आप प्राइवेट के पास भी आपको जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने साफ कर दिया कि इंग्लिश मीडियम वाले के पास ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं, वो हिंदी मीडियम के भी बच्चों की जॉब ले रहे हैं आजकल, ठीक है, क्योंकि आज कंपटीशन का ज़माना है और कोई गवर्नमेंट जॉब कोई भी नहीं छोड़ना चाहता है। और आप देखोगे सारी गवर्नमेंट जॉब में इंग्लिश जो है कंपलसरी है, जिसमें अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ही होता है। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप देखोगे इंग्लिश मीडियम वाला जो है वो एडवांस हो रहा है।
तो इसलिए मैं ये जो चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट करा कि मैं चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को फ़ायदा हो, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हमने डिप्राइव हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों से हमें फेस करना पड़ता है। हमारे पास नॉलेज होती है, हमारे पास चीज़ें होती है, बट हम अपने आप को बेटर नहीं कर पाते, इंग्लिश कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो आपको सहना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ सफ़र करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि किस किस फील्ड में जा सकते हो आप, किस किस फील्ड में अगर आपको जाना है तो आपको इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए। अगर आप पहले से आपको पता होगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो पक्का आप हिंदी से रहिए, उसमें चिपके रहिए, उसमें डटे रहिए और मेहनत करते रहिए, आप पक्का आपको उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अगर इंग्लिश मीडियम वाले जॉब में जाओगे तो आपको पहले से इंग्लिश आपकी अच्छी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये वीडियो, अगर आपको और भी क्वेश्चन कोई पूछना है तो मुझसे पूछिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।